इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। इससे पहले हम लोग इस वीडियो से पहले मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ चुके हैं। ये फिस्कल पॉलिसी जो कि वीडियो नंबर 2। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं, इस वीडियो में बात करने वाले फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी को कौन लाते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी सरकार लाती है या फिर सेंट्रल बैंक लाती है, वो देखेंगे। फिस्कल पॉलिसी के कारण आईएस कब चेंज करता है या एलएम कब चेंज करता है, ये हम लोग देखेंगे। कैसे चेंज करता है, ठीक है। क्राउडिंग आउट किसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी में, ये देखेंगे। फुल क्राउडिंग आउट किसे कहते हैं, ये देखेंगे। लिक्विडिटी ट्रैप में फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करना चाहिए या ना करना चाहिए, वो देखेंगे। ठीक है, वो वहाँ पर फुल क्राउडिंग आउट होता है या क्राउडिंग आउट नहीं होता है, वो देखेंगे। ठीक है, क्लासिकल केस में हमारा फिस्कल पॉलिसी का यूज़ होगा या ना होगा, वो देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, कि फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं, क्यों आया, कैसे आया, क्या यूज़ है, ये हम लोग सारा चीज़ इसके अंदर देखेंगे। आइए फिस्कल पॉलिसी की बात करें। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, ये देखना। हम लोग ये देखे थे, क्या देखे थे हम लोगों ने देखा था फिस्कल पॉलिसी दैट्स मीन्स कौन सा मार्केट में ये इफेक्ट करता है, गुड्स मार्केट। फिस्कल पॉलिसी किस मार्केट को इफेक्ट करता है, गुड्स मार्केट। और गुड्स मार्केट को क्या कहा जाता है, हमारा आईएस कर्व। यस और नो, क्या कहा जाता है, आईएस कर्व। तो फिस्कल पॉलिसी ऐसा पॉलिसी है जो कि गुड्स मार्केट को इफेक्ट करता है। गुड्स मार्केट मतलब, ठीक है, बनाने, ठीक है, ये जैसे कि सरकार ने पैसा अगर ज़्यादा दे दिया तो लोग ज़्यादा कर देंगे, है ना, गुड्स ज़्यादा कर देंगे। कंपनी को ज़्यादा अगर सब्सिडी दे रही है तो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, ये सब ना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी। तो इसे हम लोग गुड्स मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो गुड्स मार्केट है फिस्कल पॉलिसी में किसको इफेक्ट, कौन सा मार्केट में, गुड्स मार्केट में। कौन सा कर्व, गुड्स मार्केट, पता है ना। इस कर्व का डेफिनेशन, कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि आईएस कर्व को इफेक्ट करता है कौन, फिस्कल पॉलिसी, नॉट एलएम कर्व। एलएम कर्व को कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि प्रीवियस वीडियो में देखे। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आराम से जाके देखिए। ठीक है, तो आईएस कर्व को इफेक्ट करता है। आईएस कर्व का हम लोगों ने देखा था, सबसे बेसिक जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू अल्फा जी ए माइनस बी आई। या सुन लो, ठीक है। अब देखना यहाँ से अल्फा जी ए माइनस बी आई, इस ए के अंदर बैक जा करके देखोगे वीडियो में, आईएस कर्व के डेरिवेशन वाला वीडियो में, नीचे वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दे। ए के अंदर डेल जी था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस और नो। और ये अल्फा जी क्या था, मल्टीप्लायर, दैट इज 1 माइनस टी सी, यही ना। इसके अंदर क्या है, टैक्स। ठीक है, टैक्स, और ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सुन लो। और इसके अंदर हमारा क्या था, और इसके अंदर हमारा था गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और हमारा ये क्या था, एक टी अर्थ है ना, दैट इज टोटल ट्रांसफर, सब्सिडी, ठीक है, देना लेना वो सब। तो अब देखो फिस्कल पॉलिसी किस कारण चेंज होता है। फिस्कल पॉलिसी कौन सा मार्केट, गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट किसे कहते हैं, आईएस कर्व के। आईएस कर्व का डेरिवेशन क्या था, ये था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था टैक्सेस थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी, ठीक है, सब्सिडी थी, दैट इज टोटल ट्रांसफ़र थी। ठीक है, सो ये सब के कारण हमारा फिस्कल पॉलिसी चेंज होता है। दैट मीन्स किसके कारण, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण फिस्कल पॉलिसी चेंज होगा, और किसके कारण, टैक्स के कारण चेंज होगा। टैक्स चेंज करेगा तो फिस्कल पॉलिसी चेंज हो, मतलब टैक्सेस में चेंज आ रहे हैं, मतलब फिस्कल पॉलिसी चेंजेस, ये सुन लो। या फिर सब्सिडी वगैरह सब लोग गवर्नमेंट दे रही है, तो कौन सा पॉलिसी, वो है फिस्कल पॉलिसी, ये सुन लो। तो मेनली रूप से देखो, गवर्नमेंट जो वर्क करती है, गवर्नमेंट जो काम करते हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ को खरीद ले, उस चीज़ को खरीद ले, तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट। टैक्स कम कर दे, बढ़ा दे गवर्नमेंट, तो उस चीज़, सब्सिडी दे दे गवर्नमेंट, सब चीज़ में गवर्नमेंट आए, तो गवर्नमेंट आए तो कौन सा पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। और सेंट्रल बैंक आए, समझ रहे हो ना, सेंट्रल बैंक आए तो कौन सा पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है फिस्कल पॉलिसी। अब आगे बात करते हैं कैसे, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट के चेंज करने से हमारा फिस्कल पॉलिसी चेंज करता है।
ठीक है, IAS कब कैसे चेंज करता है, लेट्स सी क्या है हमारा यहाँ पे देखना। दिस इज आवर व्हाट IAS कर्व, पता है ना IAS कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज LM कर्व दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब सपोज डैट हम लोगों का गवर्नमेंट का स्पेंडिंग क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब कि A का वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या हो गया भैया, बढ़ गया। अब हमारा A का अगर वैल्यू बढ़ गया तो यहाँ पर ये बताओ कि Y का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, यस और नो, Y का वैल्यू गेट इंक्रीजेस। अगर Y का वैल्यू बढ़ गया मतलब क्या हो गया, IAS कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, यस और नो, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, IAS कर्व शिफ्ट टुवर्ड राइटवर्ड। समझ रहे हो क्यों शिफ्ट करेगा, क्योंकि A बढ़ा, Y बढ़ेगा, दैट्स मीन्स IAS कर्व शिफ्ट किधर की ओर करेगा, राइटवर्ड की ओर करेगा। राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण क्या होगा, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट I0 था तो इनकम कितना था, Y0। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हो गया, I1, तो इनकम कितना हो गया, Y1। गेटिंग, यस और नो। सो दिस इज आवर इफेक्ट। ठीक है, फिर से हमारा क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा, IAS कर्व शिफ्ट किया राइटवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण क्या हो गया हमारा, यहाँ से देखना कि इंटरेस्ट रेट क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, बताइए ना क्यों बढ़ा ये इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा, IAS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बताइए क्यों बढ़ा। तो इसलिए बढ़ा, अब समझ, क्योंकि RBI के द्वारा सप्लाई बिल्कुल सेम है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा तो लोगों के पास इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो लोग डिमांड करना पैसे की ज़्यादा स्टार्ट की कि मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन LM कर्व बिल्कुल ये LM कर्व जो RBI है बिल्कुल अपना सप्लाई सीमित रखिए कि नहीं मेरे को इतना ही रख, लोग पैसा का डिमांड कर रहे हैं तो इस पैसा को डिमांड को कैसे कम कर सकते, कैसे कम कर सकते, एक तरीके से कम कर सकते कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोग जो है इस पैसे को बैंक में जा करके डिपॉजिट करेंगे, यस और नो, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हम लोग डिमांड फॉर मनी डिक्रीज करेंगे, यस और नो। क्यों, फिर से समझना, इस प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस, तो डिमांड फॉर मनी, लोगों के द्वारा जो है डिमांड फॉर मनी क्या हो गया, बढ़ गया। बट LM कर्व क्या है हमारा, कांस्टेंट, यस और नो, LM कर्व हमारा क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट। ठीक है, LM कर्व कांस्टेंट है तो बैंक को या सरकार को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा हमारा भैया, बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो, क्योंकि डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है, इस डिमांड को कम करना है, नहीं तो लोग पैसे खोजेंगे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, वो जाके बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो डिमांड फॉर मनी डिक्रीज हो जाए, तो क्यों इंक्रीज किया, गेटिंग ना। सो दिस इज द इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीज। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या हो, समझना, बहुत ही अच्छा बात, बहुत ही अच्छा बात कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कारण क्या हुआ। सोचो, सरकार ने खपत इतना सरकार ने इंक्रीज किया, सरकार क्या सोची थी कि कितना इनकम इंक्रीज होगा, कि सरकार सोची थी कि ये अगर इंटरेस्ट रेट रहा तो हमारे पैसे बढ़ाने के कारण हमारा इनकम जो है, पूरा इनकम या आउटपुट हमारा इकॉनमी के अंदर इतना होगा, डेट इज Y1 Y2, यस और नो। सरकार ने सोचा कि चलो पैसा बढ़ाते हैं तो सोचा कि अगर यही इंटरेस्ट रेट रही तो हमारा इनकम जो अभी है, ठीक है, हमारा कौन सा लेवल पे होगा, Y2 लेवल पर होगा। लेकिन सरकार के बढ़ाने के कारण क्या हुआ, सरकार के स्पेंडिंग बढ़ाने के कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या हुआ, हम लोग पहले वीडियो में बात किए हैं, पहले वीडियो में, कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा भैया, कम होगा, यस और नो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोन लेना महंगा या सस्ता, अरे बताओ ना यार, तुम्हारा कंपनी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तुम लोन लोगे, नहीं ना लोगे, नहीं लोगे। मशीन खरीदोगे बताओ, नहीं खरीदोगे तो सिंपल बात है, आउटपुट और इनकम क्या हो गया तुम्हारा, कम हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम गया, आउटपुट एंड इनकम कम गया, किस लेवल पे आ गया, Y1 लेवल पर आ गया,
यस और नो? सर समझना इस इफेक्ट को। सरकार ने सोचा था कि y0 से y2 लेवल पे चला जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट यही रहा तब, लेकिन बढ़ाने के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम गया, कमने के कारण आउटपुट कम गया, और आउटपुट कम गया मतलब कि ये y2 से आउटपुट कम गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम गया। दैट इज y1 लेवल पर हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ, मतलब जितना सरकार खपत की उससे कम इनकम आउटपुट इंक्रीज हुआ, और इसी इफेक्ट को कहते हैं क्राउडिंग आउट। कितना मजा आया? नहीं आया? इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फिर से क्राउडिंग आउट। एक सेकेंड प्लीज। कि क्या कहते हैं? हमारा क्राउडिंग आउट कहते हैं इस इफेक्ट को। समझो, फिर से समझना इस चीज़ को, प्रोसेस को। यहाँ देखना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, IS कब शिफ्ट किधर की ओर? राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करने के कारण क्या हुआ? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, लोगों के पास इनकम ज़्यादा, डिमांड फॉर मनी ज़्यादा, लेकिन सप्लाई बिल्कुल सेम है, LM का बिल्कुल सेम है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यस और नो? गवर्नमेंट सोची थी कि ओरिजिनल जो इनिशियल इंटरेस्ट रेट है वहाँ पर रहेगी तो हमारा इनकम कितना होगा? y2 और आउटपुट। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, यस और नो? इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, और इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस के कारण आउटपुट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, यस और नो? होना कितना चाहिए था? सरकार ने सोचा था कि y0 से y2 लेवल पे जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने के कारण क्या आ गया? y2 लेवल से y1 पे आ गई। इंक्रीज हुआ आउटपुट लेकिन कम हुआ, और इस इफेक्ट को कहते हैं क्राउडिंग आउट। बहुत ही अच्छा नाम है यार, क्राउडिंग आउट। समझ रहे हो कि नहीं? IS कर्व में क्या होता है? क्राउडिंग आउट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो उल्टा डायरेक्शन में चलती है, ठीक है? इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट अगर बढ़ाती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम होता है, और आउटपुट जितना सोची थी उतना इंक्रीज नहीं होता। गेटिंग और नॉट? सो दिस मीन्स दिस, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट कहते हैं, ठीक है? अब हम लोग आगे देखेंगे। क्राउडिंग आउट हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है क्राउडिंग आउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं दो चीज़। IS कर्व, जैसे LM कर्व में देखे थे कि कंट्री अलग अलग, वैसे ही यहाँ पर देखो IS कर्व जो हो सकता है वो मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ, मतलब IS कर्व थोड़ा सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज किए सरकार ने और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ गई, ये सुन लो। सो हो सकता है ये ज़्यादा सेंसिटिव फास्ट हो, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, चाहे ये हो सकता है IS कर्व इनसेंसिटिविटी। गेटिंग और नॉट? सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है, चाहे सेंसिटिविटी कम हो सकती है IS कर्व में भी, ठीक है? तो अब समझना यहाँ से क्या, अगर ये IS कर्व सेंसिटिविटी है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, सेंसिटिविटी है, मतलब ये हमारा ओरिजिनल IS कर्व है। अब सेंसिटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? ये IS कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, यस और नो? कुछ इधर की ओर चेंज कर जाएगा। अब देखना, ये इंटरेस्ट रेट इतना था तो इतना, ठीक है? सेंसिटिविटी होने के कारण ये देखो ये हो गया। तो इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये देखो इंटरेस्ट I0 से कितना आ गया? I1 पर, लेकिन हमारा इनकम कितना इंक्रीज़ किया भैया? इंटरेस्ट रेट हमारा कितना इंक्रीज़ कर रहा है? इतना इंक्रीज़ कर रहा है, और इनकम हमारा कितना इंक्रीज़ किया? इतना इंक्रीज़ किया, ये सर नो? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट के साथ सेंसिटिविटी ज़्यादा था, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाया गया, ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सेंसिटिविटी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कम होगा, तो आउटपुट ज़्यादा कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सेंसिटिविटी में हो गया, मतलब ये कैसा बनेगा? स्टीपर बनेगा जब ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगा, ये सुन लो ये चीज़। और अगर ये इनसेंसिटिव है, अगर ये इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव का मतलब ये क्या चीज़? ये IS कर्व है। इनसेंसिटिव का मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है? ये कुछ ऐसा फ्लैटर। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा ओरिजिनल यस। अगर इंटरेस्ट रेट हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक
ठीक है। तो इनकम हमारा ऐसे बढ़ रहा, मतलब इनसेंसिटिव का मतलब हो गया कि इंटरेस्ट रेट हमारा कम बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर हमारा इंक्रीज हुआ, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हो गया, कम बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो ये बताओ, कम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा नहीं कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो आउटपुट क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। गेटिंग और नॉट? ये देखो इंटरेस्ट रेट कम बढ़ा तो आउटपुट देखो ज़्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ, होना चाहिए था यहाँ पे। गेटिंग और नॉट? तो ये सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी होगा तो स्टीपर और इनसेंसिटिविटी होगा तो कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा। गेटिंग? सो दिस इज। अब लास्ट चीज़ जो है फिस्कल पॉलिसी में वो हमको देखना है, वही टू एक्सट्रीम केस वाला, टू एक्सट्रीम केस, ठीक है, वही देखना। दो एक्सट्रीम केस हम लोगों ने बात किया था। पहला हमारा क्या था, लिक्विडिटी ट्रैप, अगले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में लिक्विडिटी ट्रैप बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देखिए, वरना बिल्कुल कोई इकोनॉमिक्स ऐसा है, अगर आपने एक सीढ़ी अगर स्टेप छोड़ा तो बिल्कुल छूट गया, एक ईंटा अगर घर का गलत जोड़ा ना तो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल टूट गया, वो घर ही नहीं है फिर, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट अगर एक गलत हुआ तो पूरा गलत है। लिक्विडिटी ट्रैप। और ये हमारा दूसरा क्या है, क्लासिकल केस। दो चीज़ हम लोगों ने बात किया था लिक्विडिटी ट्रैप, क्लासिकल केस में। लिक्विडिटी ट्रैप में हम लोगों ने क्या बात किया था कि बिल्कुल ये एलएम कर्व कैसा होगा भैया, हमारा बिल्कुल इनसेंसिटिव होगा, ये सुन लो, इस तरीके से बात किया था। डैट मीन्स बिल्कुल फ्लैटर होगा। इनसेंसिटिव होगा तो जान लो कि फ्लैटर नहीं होगा, ये सुनो, यहाँ पर 100% फ्लैटर मीन्स ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। लिक्विडिटी ट्रैप में इंटरेस्ट रेट जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये सुन लो ये। और क्लासिकल केस में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो एलएम कर्व है भाई, एलएम कर्व वो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एलएम दैट इज़ वर्टिकल, है ना, दैट इज बिल्कुल ये सेंसिटिव है, दैट इज़ क्लासिकल केस। अब देखो लिक्विडिटी ट्रैप में हम लोगों ने बात किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है बिल्कुल इनएफेक्टिव है, उसमें चेंज होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिक्विडिटी ट्रैप में मॉनेटरी पॉलिसी चेंज या नहीं होने से अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ होता है, जो कि बात की। क्या फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करेंगे तो लिक्विडिटी ट्रैप में अच्छी बात है या ख़राब बात है, कोई बेनिफिट देगा या ना देगा? जस्ट सी, दिस इज आवर इनिशियल आईएस कर्व, यस और नो। दिस इज आवर सपोज दैट लिक्विडिटी ट्रैप में ओबामा सरकार ने क्या किया था, दैट्स द रियल बात है कि 2007-8 के टाइम में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था कि उन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाया, ठीक है, टैक्स को कम कर दिया, ठीक है, अब सब्सिडी देना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। इस कारण आईएस कब किधर की ओर शिफ्ट किया, इधर की ओर शिफ्ट किया। और इधर की ओर शिफ्ट करने के कारण देखो क्या हुआ, यहाँ पर इनकम देखो Y0 और यहाँ पे ये क्या आ गया Y1। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम है, लेकिन इनकम और आउटपुट क्या हुआ, इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, ये सुनो। सो यहाँ पर देखो जितना सरकार ने खर्च किया, जितना सोचा था सरकार ने कि I0 इंटरेस्ट रेट है तो बढ़ाने के बाद I0 ही रहेगा। लिक्विडिटी ट्रैप में वही होता, I0 ही हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा या कमा नहीं। इसका मतलब लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर क्राउडिंग जो है, क्राउडिंग इफेक्ट वो क्या होगा हमारा, क्राउडिंग इफेक्ट क्या होगा हमारा, बिल्कुल जीरो होगा। क्राउडिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, किसमें, लिक्विडिटी ट्रैप में। जितना सरकार बढ़ा रही है पैसा उतना ही हमारा इनकम और आउटपुट बढ़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं करता, समझ रहे हो कि नहीं। सो फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। जो क्राउडिंग आउट होता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर वो यहाँ पर नहीं होगा, दैट्स मीन्स नो क्राउडिंग आउट, यस और नो, बिल्कुल कोई क्राउडिंग आउट नहीं होगा, जीरो क्राउडिंग आउट होगा। क्यों होगा जीरो क्राउडिंग आउट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं कर रहा है यार, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ, एलएम कर्व बिल्कुल या हॉरिजॉन्टल है, इंटरेस्ट रेट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज कंट्री बिल्कुल लिक्विडिटी ट्रैप में जीरो इंटरेस्ट रेट पर है। सो दैट मीन्स गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। सो दिस इज मतलब लिक्विडिटी ट्रैप में क्राउडिंग आउट बिल्कुल ही नहीं होती, समझ रहे। लेकिन अगर वर्ड क्लासिकल केस की बात कर रहे हैं, क्लासिकल केस में देखो अगर एलएम कर्व हमारा ये था ओरिजिनल, गवर्नमेंट सरकार ने फिर से स्पेंडिंग इंक्रीज की
तो LM क्लासिकल केस में क्या हुआ कि स्पेंडिंग इंक्रीज करने से ये हुआ। इसमें देखो हमारा Y0 इनिशियल था इनकम आउटपुट, तो क्या हमारा चेंजेस आए, इनकम आउटपुट चेंज किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने के कारण क्या इनकम आउटपुट सरकार ने सोचा था बढ़ेगा, बढ़ा नहीं बढ़ा, Y0 था Y0 पर ही। तो पैसा जो सरकार ने इंक्रीज किया उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो I0 था I0 से कितना आ गया I1 पे आ गया। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, समझ रहे हो। सरकार ने जितना पैसा दिया, ठीक है, वर्टिकल अगर है तो इनकम आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज हो गया। गेटिंग और नॉट, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और बढ़ गया, दैट इज और ख़राब बात है। इन्वेस्टमेंट कम होगा, आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा फ्यूचर में, गलत बात। मीन्स फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर बिल्कुल इनइफेक्टिव है, क्योंकि ये इनकम और आउटपुट में चेंजेस ही नहीं ला रहे हैं, ये सुन लो। लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव, यस और नो। अब इस चीज़ को समझना यार, सरकार ने पैसा बढ़ाई, कितना बढ़ाई, इतना हमारा बढ़ाई, IS से IS डैश पे पहुंच गई। सरकार ने क्या सोचा था कि अगर ये इंटरेस्ट रेट है I0 तो पैसा बढ़ाने के कारण हमारा इनकम कितना हो जाएगा Y1 हो जाएगा, सरकार ने ये सोचा था। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा था कि हमारा जो LM कर्व है मनी मार्केट, ठीक है, वो कैसा है, वर्टिकल। तो वर्टिकल होने के कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट, ये जो पैसा बढ़ा है सरकार ने, इसका इफेक्ट ये हुआ कि सिर्फ इसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, इस पे इधर कोई इफेक्ट नहीं, इनकम आउटपुट बढ़ा ही नहीं। गेटिंग और नॉट, सिर्फ उसका इफेक्ट हुआ कि इंटरेस्ट रेट से बढ़ा, यस और नो। तो यहाँ पर समझना, सरकार ने पैसा बढ़ाई, सोची थी कि इनकम आउटपुट बढ़ेगा, बढ़ा नहीं बढ़ा, कुछ बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा। क्या हुआ इसका इफेक्ट, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। मतलब कि इनकम आउटपुट यार मतलब तुमने पैसा दिए मार्केट में और सोचे कि इनकम आउटपुट बढ़ेगा, नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं बढ़ा, ये सुनो। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जिसके कारण बिल्कुल ही इनकम आउटपुट नहीं बढ़ा। तो इंटरेस्ट रेट पूरा इफेक्ट ले लिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। और यहाँ पर ये हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा फुल क्राउडिंग आउट हो रहा है, फुल क्राउडिंग आउट, समझ रहे हो कि नहीं, फुल क्राउडिंग आउट हो रहा है इस केस में। मतलब कि सरकार बढ़ा रही है तो उसका एक भी इफेक्ट आउटपुट और इनकम पे नहीं पड़ता, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। सो क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट के कारण क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती थी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता था, जिस कारण इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण आउटपुट जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता था। यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ा, मतलब कि क्राउडिंग आउट पूरा हुआ अपनी चरम सीमा पर। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। सो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग दो चीज़ देखते हैं, ठीक है। दो चीज़ क्या देखते हैं, पहला चीज़ हम लोग देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, बल क्राउडिंग आउट पूरा होता है या कम होता है, और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर कोई इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, मतलब कि जितना नौकरी कंट्री के अंदर होना चाहिए उतना नौकरी है, जितना आउटपुट कंट्री को प्रोड्यूस करना चाहिए उतना आउटपुट कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पर। गेटिंग और नॉट। अब समझना, अगर कोई इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, ये सुनो, सो लॉन्ग टर्म में वो क्या होता है, इस तरीके से उसको जितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए Y0 वो उतना प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट केस, ये सुनो, कि जितना इकॉनमी को आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए वो Y0 पर प्रोड्यूस कर रहा है, इंटरेस्ट रेट पे फर्क ना पड़ता, ठीक है, दैट इज ये। अब देखना, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया, इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, ऐसा कंट्री है जहाँ वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, सरकार और खर्च कर रही है, ठीक है, कि आउटपुट इनकम बढ़े। अरे यार पहले ही से फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, पैसा बढ़ाने से क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल क्लासिकल केस के जैसा है, ये सुनो। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, I0 से I1 होगा, इनकम आउटपुट बिल्कुल सेम है, और क्राउडिंग आउट क्या होगा, हमारा पूरा होगा। ये सुनो, क्राउडिंग आउट बिल्कुल क्या होगा, पूरा होगा। बिल्कुल क्लासिकल केस का कॉपी है,
क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पर इकॉनमी रहा तो फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट होगा इनकम आउटपुट पे नहीं होगा। तो क्या इफेक्ट होगा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट। क्राउडिंग आउट पूरा होगा, फुल होगा या हाफ होगा या नहीं होगा, फुल होगा, 100% होगा क्राउडिंग आउट। समझ रहे हो कि नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, इनकम आउटपुट कुछ इंक्रीज ही नहीं हो रहा। मतलब कि क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट पूरा इंक्रीजेस। ठीक है, सरकार ने सोची थी आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम गया, आउटपुट अपने जहाँ पर चला गया अपना ओरिजिनल लेवल पे, दैट इज Y0। गेटिंग और नॉट। सो दिस, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये होता है। मतलब ये देखना, अगर ये है हमारा इंटरेस्ट रेट I0, ये हमारा क्या I1, ठीक है I1, तो ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ I0 था, ये इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच का ग्राफ। ये सुनो, रिलेट कर रहे हैं कि I0 था जिस समय इंटरेस्ट रेट, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो रहा था भैया, कम था ना I0, तो इन्वेस्टमेंट क्या था हमारा, ज़्यादा था I0। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे सरकार ने खपत ज़्यादा किया तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल बढ़ गया, क्राउडिंग आउट पूरा हो गया, तो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हो गया भैया, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया भैया, कम हो गया। ये सुन, इकॉनमी तो यहाँ से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के बढ़ाने से इनकम आउटपुट पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और निगेटिव फ़र्क पड़ रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमारा I1 जो पहले I0 था उससे भी कम हो गई। तो इस कारण फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फिस्कल पॉलिसी इज़ नॉट इफेक्टिव पॉलिसी। गेटिंग और नॉट, बिकॉज इनकम आउटपुट डज नॉट चेंजेस, और इसका ये नेगेटिव इफेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट को और कम कर देगा। सही तो कर ही नहीं रहा, ऊपर से गलत करके निकल रहा है ये पॉलिसी। ठीक है, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस हम लोग देखते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, हमारा जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में हमारा IS कर्व जो है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से, LM कर्व हमारा नॉर्मल तरीके से, दैट है इंडिया की बात करते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारा इकॉनमी जितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उतना नहीं है, जितना आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए उतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, तो ये हमारा IS कर्व हो गया, ये हमारा LM कर्व हो गया। अब सरकार ने यहाँ पे खपत किया ये, ठीक है, सरकार ने बिल्कुल ये यहाँ पर स्पेंडिंग जो मोदी गवर्नमेंट है उसने स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी, दैट इज़ टैक्स को कम कर दिया, या फिर हमारा सब्सिडी देना ज़्यादा कर दिया। ठीक है, स्पेंडिंग ज़्यादा कर दिया, दिस आई थिंक दिस इज IS कब शिफ्ट, IS कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा, राइट वार्ड की इस तरफ शिफ्ट करेगा। कब, जब टैक्स कम होगा, और कब, जब हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होगा, और कब, जब सब्सिडी ज़्यादा होगा। तो ये देखो इधर की ओर शिफ्ट कर गई। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो कि इंडिया के अंदर सेम एग्जांपल दे सकते हो, Y0 पे है हमारा इनकम लेवल जब इंटरेस्ट रेट I0 था, सरकार ने खपत बढ़ाया तो IS कब शिफ्ट किया, राइट वर्ड I-0। सरकार ने सोचा था, मोदी सरकार ने, कि हमारा इनकम आउटपुट जो इंक्रीज होगा वो इतना होगा Y1 लेवल पे, ये सुनो, इतना सोचा था, लेकिन सरकार के बढ़ाने के कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ा, बात कर चुके हैं पीछे, ये सुनो। सो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, फिर से एक बार बात कर रहे हैं, सरकार ने पैसा बढ़ाया, लोगों के पास इनकम बढ़ा, लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया। लेकिन LM कर्व हमारा बिल्कुल कांस्टेंट, LM कर्व कांस्टेंट होने के कारण क्या हुआ, सप्लाई बिल्कुल कांस्टेंट, डिमांड ज़्यादा है। तो क्या होगा यहाँ से, तो तुम क्या करो, बैंक का रेट सरकार बढ़ा देगी कि लो भाई, लोग डिमांड करना कम कैसे होगा, लोग जाके पैसे अपने बैंक के अंदर जमा करेंगे। गेटिंग, तो ये चीज़, तो इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा, बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम होगा, जिस कारण होना चाहिए था Y1 पर, लेकिन होगा कितना, Y2 पर। गेटिंग और नॉट, ये हमारा, ये तो बात कर चुके हैं, ये यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये इतना हुआ। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्राउडिंग आउट हुआ, तो यहाँ पर फुल क्राउडिंग आउट हुआ, नो पार्शियल क्राउडिंग आउट, यस और नो, पार्शियल क्राउडिंग आउट। ठीक है, ये चीज़। तो अब बताना, हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो LM, 1 सेकेंड, दैट इज
लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर कैसा क्राउडिंग आउट होता है ये बताओ कैसा होता है? ज़ीरो होता है कि बिल्कुल नहीं होता है, क्या मैक्सिमम होता है या कुछ होता है? ज़ीरो होता है, ज़ीरो क्राउडिंग आउट। बात किए हाँ या ना? हाँ, लिक्विडिटी ट्रैप। उसके बाद अगर हम लोग क्लासिकल की बात करते हैं, क्लासिकल केस की बात करते हैं, ठीक है, तो क्राउडिंग आउट यहाँ पर क्या होता है? क्लासिकल केस में हम लोग बात किए क्या होता है? पूरा होता है, फुल क्राउडिंग आउट, 100% क्राउडिंग आउट। सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इनकम आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम गया, इनकम आउटपुट बिल्कुल ओरिजिनल लेवल पे। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर इकॉनमी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पर, तो क्राउडिंग आउट कैसा होगा बताओ? सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, दैट इज़ व्हाट क्राउडिंग आउट हमारा पूरा होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने के कारण इनकम आउटपुट बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। गेटिंग और नॉट? एंड लास्ट आवर थिंग, लास्ट चीज़ हमारा क्या है भैया हमारा लास्ट चीज़ है कि फुल क्राउडिंग आउट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में हमारा क्या होगा कि अभी हम लोगों ने देखा पार्शियल क्राउडिंग आउट, यस और नो? सो क्राउडिंग आउट इज मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बिल्कुल फिस्कल पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फिस्कल पॉलिसी हुआ, ठीक है। हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या क्या पढ़ा, ये देखा, गुड्स मार्केट IS कब चेंज होगा, ठीक है, कब चेंज होगा? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्स चेंजेस हो, सब्सिडी चेंजेस हो, ठीक है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, टैक्स कम होगा या फिर सब्सिडी बढ़ेगा, तब क्या होगा? हमारा शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, जिसके कारण क्या हो? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्राउडिंग आउट होगा, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि IS कब सेंसिटिविटी कब फ्लैटर होगा, कब स्टीपर होगा, ये देखा। टू एक्सट्रीम केस में देखा, लिक्विडिटी ट्रैप में क्राउडिंग आउट क्या होता है हमारा? बिल्कुल ज़ीरो होता है। फिर हम लोगों ने क्लासिकल केस में देखा कि क्या होता है हमारा क्राउडिंग आउट? 100% होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट में 100% होता है। और ऊपर से ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या करता है? कम करता है, यस और नो? तो ये चीज़। फिर हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट में पार्शियल क्राउडिंग आउट। सो दिस इज़ आवर फिस्कल पॉलिसी। तो समझ में आया तो ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो समझ में आया तो, और नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी को एक साथ करेंगे, इकॉनमी कैसे वर्क करती है फिर, ठीक है। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी देख चुके हैं, फिस्कल पॉलिसी देख चुके हैं। कोई भी कंट्री सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी कैरी नहीं करती, दोनों कैरी करती। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ US इकॉनमी का एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे कैसे मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी को 1970 के बाद रेगुलेट कैसे यूज़ किया गया। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।